बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा अलजेब्रे की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है, वो जारी है और उसके दौरान हमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से नज़र आए जिसमें रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस का इस्तेमाल किया गया। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, उस मेथड के हवाले से इतने क्लियर कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि अलजेब्रे की सीरीज़ के साथ एक छोटी सी वीडियो ऐड कर दी जाए कि जिसमें हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन या रैशनल नंबर किसे कहते हैं और इसको किस तरह से प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। डेफिनेटली इसके लिए एक लंबी वीडियो की ज़रूरत है, लेकिन हम चूँकि बड़ी क्लासेस में हैं इसलिए हमें सिर्फ एक इंट्रो काफ़ी है। तो इस हवाले से आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो है। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो बेटा जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस, और उर्दू में इसको कहते हैं कसर, अगर एक टर्म हो और अगर ज़्यादा रकमें हो तो उसको हम कसूर कहेंगे। और फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास ये कंप्लीट बॉडी है, एक पूरी स्ट्रक्चर है, एक पूरी डायग्राम है और इसको मैंने 4 पार्ट्स में, या आप वी कैन से कि हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम 6 में से अगर कहते हैं कि 2 में हमने कलर कर दिया तो हमारा जो कलर्ड फ्रैक्शन है वो कितना हुआ इसमें, 2 आउट ऑफ 6, 2 डिवाइडेड बाई 6। यानी टोटल हमारे पास उसके हमने कितने हिस्से किए, एक पूरी डायग्राम के, एक पूरी बॉडी के हमने 6 पार्ट किए और 6 में से 2 को अगर हम कलर करते हैं तो इसको हम कहेंगे 2/6। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 2/6। इसी तरीके से नॉट नेसेसरी कि वो स्क्वायर हो, वो एक सर्कल में भी हो सकता है। और एक सर्कल को अगर हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 8 में से सपोज़ कि मैं 1, 2 और 3 पार्ट्स को कलर करता हूं, तो हमने पूरी स्ट्रक्चर को कितने पार्ट्स में पहले डिवाइड किया था, 8 में। ओके, अगेन हम इसको रिपीट एक बार कर लेते हैं कि हम अपने सामने अगर देखें तो ये जो हमारा सर्कल है इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, जी बेटा इसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब 8 में से अगर हम 3 में कलर करते हैं, 1, 2 एंड 3, तो हम इसका फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगा, इसका बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 8 या 3 आउट ऑफ 8, 8 में से 3। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 6 में से 2। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जब कोई पेपर देते हैं, कोई टेस्ट देते हैं और अगर वो टोटल टेस्ट जो है वो 20 मार्क्स का है तो फिर नंबर आपने उसमें से हासिल किए, आपने नंबर लिए 18, तो हम उसको लिखते हैं 18 आउट ऑफ 20। यानी टोटल मार्क्स 20 थे, 20 में से आपने 18 मार्क्स लिए। तो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से ये हमने एक स्ट्रक्चर के साथ इसको अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास एक पूरी स्ट्रक्चर है, उसके हमने 6 पार्ट्स किए और 6 पार्ट्स करने के बाद देखें, लेट्स सी कितने पार्ट्स हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और हमने कितने पार्ट्स उसमें से कलर किए, 2 किए। तो अगर हमको पूछता है कि इसमें से कलर्ड फ्रैक्शन कितना है तो हम कहते हैं 2 आउट ऑफ 6, राइट। और इस तरह से ये हमने सर्कल को लिया, सर्कल को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके 8 हिस्से बनाए और 8 हिस्सों में से 3 हिस्सों को कलर कर दिया। अगर हमें को पूछे कि इसका कलर्ड फ्रैक्शन क्या है, कलर हिस्सा कितना है, तो हम कहेंगे कि 8 में से 3 हिस्सों को हमने कलर कर दिया, यानी 3 आउट ऑफ 8। तो बेटा ये इस तरह से एक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे चलते हैं कि हमने फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है, फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट कैसे करना है। उसके लिए एक तो यूनिवर्सल मेथड है और कुछ जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई ऐसे 2 फ्रैक्शंस हैं कि जिनका डिनोमिनेटर सेम है, कि ये
3 आउट ऑफ 5 या 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 आउट ऑफ 5 या 1 डिवाइडेड बाई 5 अगर लिखा हुआ है तो इसमें हम दोनों फ्रैक्शंस में क्या देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है वो सेम है। तो अगर नीचे वाला नंबर सेम होगा तो ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करने का बहुत सिंपल मेथड है कि हमने ये जो दोनों 5 हैं इनमें से एक को नीचे लिख लेना है और ऊपर वाले दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5। इस तरीके से कोई भी और फ्रैक्शन हमारे सामने आ जाए जिसके के डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे अगर 3/8 प्लस 2/8 हमारे पास, हमने दो नए फ्रैक्शंस को ले लिया। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि 3 डिवाइडेड बाई 8, 2 डिवाइडेड बाई 8 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जी बेटा ये बातें याद रखनी है। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स में इसी वजह से प्रॉब्लम आती है कि टीचर्स जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं हमें उनका पता नहीं होता। जी डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू को और न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो बिल्कुल सेम वही मेथड होगा। डिनोमिनेटर हम यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे और हमारे पास आंसर 3 + 2 5/8 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या माइनस करना चाहते हैं दो फ्रैक्शंस को या रैशनल नंबर्स को या दो कसूर को, तो वो किस तरह से करेंगे। चलें चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। हमने लिखा 5/8 माइनस 2/8। तो बिल्कुल जिस तरह प्लस में हमने किया उसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है वो इसका एलसीएम बन जाएगा और उसके बाद ऊपर वाले दोनों नंबर्स को हम माइनस कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पे 3/8 आंसर आ जाएगा। तो अगर प्लस हो तो हम इनको प्लस कर लेते हैं और अगर माइनस हो तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने एक और फ्रैक्शंस को, एक और रैशनल नंबर को लेते हैं। हमने लिया 5/11 माइनस 3/11 और हम देखते हैं अगेन कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए बहुत आसान मेथड है। इनका एलसीएम 11 ही रहेगा और ऊपर वाली नंबर्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे और इस तरीके से हम इसका आंसर 2/11 हो जाएगा। तो हमने बड़ा आसान सा ट्रिक एक सीख लिया कि अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर्स दोनों फ्रैक्शंस के या दोनों रैशनल नंबर्स के सेम हो तो फिर उनको करना बहुत ही आसान है। स्टूडेंट्स हमने वो फ्रैक्शंस को प्लस और माइनस करना सीख लिया कि जिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अब हम उनको देखेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने क्या देखनी है कि क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और सेकंड ऑप्शन हमने क्या देखनी है कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम हैं, दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है लेकिन पोजीशन इस तरह से है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उसमें से जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो छोटे डिनोमिनेटर के टेबल में आ जाता है। जैसे 4 2 8, 8 जो है वो 4 के टेबल में आ जाता है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं 4 2 8। तो सेकंड ऑप्शन हमने क्या सोचनी है कि क्या डिनोमिनेटर्स की कंडीशन इस तरह की है कि एक डिनोमिनेटर दूसरे के टेबल में आ सकता हो। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, 4 के टेबल में चूँकि 8 आ जाता है इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे कि 3/4, 4 2 8 होता है, इसलिए इस रैशनल नंबर को ऊपर भी और नीचे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस रैशनल नंबर को हम कुछ भी नहीं करेंगे। 3 2 6 एंड 4 2 8 और यहाँ पे 5/8 को वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब आपने देखा कि बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन बन चुका है। तो ये 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, 6 और 5 को हम ऐड करेंगे 11/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने सेकंड ऑप्शन को डिस्कस किया कि जहाँ पे हम जो डिनोमिनेटर हैं उनकी कंडीशन इस तरह से है कि एक डिनोमिनेटर दूसरे से डिवाइड हो जाता है। यही मेथड जो है वो माइनस के अंदर भी हम अप्लाई करेंगे। अगर हमें 7/12 माइनस 3/12 हमें लिखा हुआ मिल जाता है, तो 3/6 हमें लिखा हुआ मिल जाता है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमने देखा कि 6 के टेबल में जो है वो 12 आता है, 6 2 12। और अब हम क्या करेंगे कि जिस छोटा नंबर होता है 7/12 को हम वैसे लिख लेंगे जो छोटा नंबर है जिसके टेबल में बड़ी रकम आ रही है। अब 6 2 12 होता है तो दोनों को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7/12 माइनस 6/12, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हमारा बन गया। एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1/12 इसका आंसर आ जाएगा। तो नॉट नेसेसरी कि हर बार जो है वो 2 ही आए कि 6 2 12 होता है। सम टाइम हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं
जैसे 5/20 प्लस 3/4। तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं कि ये दो फ्रैक्शंस, दो रैशनल नंबर, दो कसरे हमारे पास मौजूद हैं और इनमें कंडीशन क्या है कि 20 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 4 5s are 20 होता है। तो हम ये जो पहला नंबर है 20 वाला, इसको वैसे ही लिख देंगे, लेकिन 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 5 पे आता है। 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 5 पे आता है। 4 5s are 20 होता है, इसलिए इस रैशनल नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये हमारे पास 5/20 बन जाएगा और 5/20 के साथ साथ नेक्स्ट हम 3 5s are 15 और 5 4s are 20। तो हमने देखा दोबारा नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हमारा एलसीएम यही रहेगा और इस तरीके से 5 + 15 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये 20/20 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, 21s are 20, तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। जी बेटा, तो हमने दूसरी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लिया कि जहाँ पे सिचुएशन ये है कि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं उसमें छोटे वाला जो है उसका टेबल पढ़ें तो बड़े वाला नंबर उसमें आ जाता है। जैसे यहाँ पे 4 के टेबल में 8 आ जाता है 2 पे, 4 2s are 8। 6 के टेबल में 12 आ जाता है 2 पे, 6 2s are 12। 4 के टेबल में 20 आ जाता है, 4 5s are 20। तो जिस नंबर पर भी ये डिवाइड होता होगा तो हमने छोटे डिनोमिनेटर वाले नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर जिसके इक्वल कर लेने हैं और फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, तो 2 कंडीशंस हमने देख ली। एक वो कि जिसमें डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस या दोनों रैशनल नंबर्स के बिल्कुल सेम थे, एक जैसे थे। और अब हम दूसरी कंडीशन हमने वो पढ़ी कि वो दोनों डिफरेंट थे, बट ये सिचुएशन थी कि छोटे के टेबल में बड़ा नंबर आ जाता था। और अब हम तीसरी सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं कि जब दोनों डिनोमिनेटर्स ऐसे हैं जो सेम नहीं हैं और वो एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते, तो फिर हमारे पास शॉर्टकट मेथड क्या है। पहले हम शॉर्टकट मेथड की तरफ ही रहेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह यूनिवर्सल मेथड पे भी जाएंगे। जी, तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 3/5 + 2/7। तो अब हमने देखा कि नीचे वाले डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हैं, राइट। और अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो फिर हमने इसको कैसे करना है। याद रखिएगा बेटा, ये मेथड सिर्फ उस वक्त हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हों या 2 रैशनल नंबर हों। अगर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो फिर हम ये वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस मेथड का नाम होगा बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड किस तरीके से कि हमने क्या करना है कि हमने ये 7 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर 5 और 7 को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और इस तरीके से ये एक बटरफ्लाई की शेप हमारे सामने आ जाती है। इस वजह से हम इसको बटरफ्लाई मेथड कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 7 3s are 21, 5 2s are 10 प्लस का साइन बीच में और फिर नीचे वाले दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करें। 7 5s are 35 और इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। 21 में 10 ऐड करेंगे, जमा करेंगे, 31 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 35। इस तरीके से हम बटरफ्लाई मेथड के साथ इस तरह के फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं कि जिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कोई एक और क्वेश्चन भी ले लेते हैं। हमारे पास आ जाता है 5/6 + 7/14। थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है मैंने, तो अगर हम लोग इसको भी करना चाहते हैं, अगेन हमारे पास वही मेथड है बटरफ्लाई मेथड, जिसको हमने कहा कि 5 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नीचे वाले दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें की शेप चूँकि एक बटरफ्लाई जैसी हो जाती है, इसलिए हम इसको बटरफ्लाई मेथड कहते हैं। चलें जी, 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 14 को 5 से ज़रब दी, 70 आ गया। 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 7s are 42 हो गया। और 14 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। यानी 14 को 5 से ज़रब दी तो 70 आ गया, 6 को 7 से ज़रब दी 42 आ गया, 14 को 6 से ज़रब दी तो 84 आ गया। और अब हम इनको कर सकते हैं प्लस। 70 में 42 को प्लस करते हैं, 2 and 0 2 हो गया, 7 and 4 11, 112/84। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट अबाउट टू बी सॉल्व्ड है, लेकिन चूँकि आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है। वो किस तरह से
कि फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना होता है, फ्रैक्शंस को सादा फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम कहते हैं जी सिंप्लीफाई करें, जिसको हम समटाइम कह देते हैं हल करें। उसका तरीकाकार क्या होता है कि अगर दोनों नंबर्स ऊपर और नीचे वाले एक ही नंबर से डिवाइड होते हों तो हम उनको कर देंगे। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि 112 भी 2 से डिवाइड होता है, 84 भी 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ मैं अब बच्चों की आसानी के लिए। 112 को 2 से डिवाइड किया तो 2 5 are 10, ओके, 1 कैरी 12, 2 6 are 12। तो हमारे पास अगर हम इसको 5 से इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 56। याद रखिएगा नीचे वाले नंबर को भी बिल्कुल सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। 84 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 are 8 और 4 आया तो 2 2 are 4, इस तरह से 42 आ गया। तो 56/42। इन दोनों नंबर्स को जब हम देखते हैं तो ये अगेन 7 से डिवाइड होते हैं। 56 को भी 7 से डिवाइड कर दें, इसको भी 7 से कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 7 8 are 56 होता है, तो ये हो जाएगा 8 एंड 7 6 are 42 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। अगेन ये चूँकि दोनों 2 से डिवाइड होते हैं तो हम इनको कर देंगे 2 से डिवाइड। जब हम इसको करते हैं दोनों को तो हमारे पास जो आंसर आता है वह है 2 4 are 8 एंड 2 3 are 6। इस तरह से हमारे पास 4/3 जो है वो फाइनल फॉर्म में आ जाएगा। जी बेटा, तो ये आपको थोड़ा सा फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा फ्रैक्शंस को जब भी सिंप्लीफाई करना है, जब उसको सादा हालत में लेके आना है तो ऊपर और नीचे एक ही नंबर से डिवाइड करना है। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि ऊपर आप किसी और नंबर से डिवाइड कर रहे हो, नीचे आप किसी और नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जिस तरह से हमने फ्रैक्शंस को या रेशनल नंबर्स को प्लस किया है, ऐड किया है, जमा किया है बटरफ्लाई मेथड से, इसी तरीके से उनको माइनस भी किया जा सकता है। एक एग्जांपल हम लोग माइनस की भी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा 5/7 माइनस 3/9, सॉरी 3/10 कर लेते हैं, ठीक है जी। 5/7 माइनस 3/10, तो अब चूँकि यहाँ पे माइनस है मेथड फिर वही लगेगा बटरफ्लाई मेथड, ओके जी। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 50, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 21 और 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 70। तो 50 में से 21 को जब हमने माइनस किया तो 10 में से 1 9 आ गया, 4 में से 2 2 29 हमारे पास बच गया, राइट। तो 29 और नीचे हमारे पास 70 का 70। तो इस तरीके से माइनस वाले क्वेश्चन को भी हम बटरफ्लाई मेथड से ही कर सकते हैं। बटरफ्लाई मेथड इसलिए कहते हैं कि हमने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और फिर नीचे हमने 10 और 7 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद 50 में से हमने 20 को माइनस किया, 29 आया और डिवाइडेड बाई 70। और इस तरीके से हमने ये देखा कि फ्रैक्शंस को किस तरह से सबट्रैक्ट किया जाता है। जी तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किस तरह से करना है और डिवाइड कैसे करना है, वो ज़रा आसान होता है। तो उसके लिए भी एक दो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन लिखा उसमें ये कि हमने क्वेश्चन लिया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/7। तो इसमें हम लोगों ने बेटा सबसे पहले ये देखना है कि ऊपर नीचे ये दोनों सिंप्लीफाई होते हैं या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आएगा इस तरह का, उसमें हम बातें करेंगे। तो 2 और 3 आपस में कैंसिल नहीं होते, 5 और 7 भी आपस में कैंसिल नहीं होते। उसके बाद हमने क्रॉस चेक करना है कि 7 और 2 किसी एक टेबल में आते हैं, जी बिल्कुल नहीं आते। 5 और 3 एक टेबल में आते हैं, जी बिल्कुल नहीं आते। तो फिर इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 10, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें ओवर 21 एंड यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा कि 2/6 मल्टीप्लाई बाई 9/10, 2/6 मल्टीप्लाई बाई 9/10। अब जब इनको ऊपर नीचे चेक करते हैं तो 2 और 6 जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ दोनों 2 के टेबल में आ रहे होते हैं। तो याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई करते हुए जो दोनों फ्रैक्शंस होते हैं या दोनों रैशनल नंबर होते हैं, अगर वो इटसेल्फ सिंप्लीफाई होते हैं, जैसे 2/6 अपने आप ही सिंप्लीफाई होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से होता है,
इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। बाकी जो मल्टीप्लाई बाई 9/10 है उसको हमने वैसे लिख दिया। सिंप्लीफाई करने का तरीका बिल्कुल आपने हमेशा याद रखना है कि एक ही नंबर से डिवाइड करना है। ऊपर भी हमने 2 से किया, नीचे से भी हमने 2 से किया। उसके बाद ऊपर नीचे के बाद हमने इसको क्रॉस चेक करना है कि क्रॉस में भी क्या ये सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। जी हाँ, तो अगर हम लोग 9 और 3 ये दोनों को चेक करें तो नहीं, लेकिन 9 और 3 दोनों जो है वो 3 के टेबल में आते हैं। इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो। तो अब हमारे पास 1 के नीचे 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाई ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा ओवर 10, और उसके बाद 3 1 ज़ा 3 10 1 ज़ा 10, तो 3/10 इसका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा बेटा, कभी भी इस तरह से हम लोग या तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन कर सकते हैं या क्रॉस में कर सकते हैं। कभी भी ऐसे नहीं करना कि दोनों नीचे वाले नंबर को आप एक ही नंबर से डिवाइड करके और उसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल याद रखने की बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी ये दोनों नीचे वालों को आपस में कैंसिलेशन नहीं करना शुरू कर देना कि इसको भी 3 से डिवाइड कर दें, इसको भी कर दें, या दोनों ऊपर वालों को कभी भी इस तरह नहीं करना। या तो एक ही रकम में ऊपर नीचे लेना है हमने, या फिर क्रॉस में हमने लेना है कि ये क्रॉस में दोनों एक दूसरे को कैंसिलेशन करते ही नहीं करते। ये क्रॉस इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ को भी हो सकता है। तो हमने देखा ऊपर नीचे सबसे पहले देखेंगे। तो ऊपर नीचे में जब हमने इसको चेक किया तो ये 2 से डिवाइड होता है और ये भी 2 से डिवाइड होता है, 6 भी 2 से डिवाइड होता है, 14 भी होता है, इसलिए 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14। मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को भी चेक करें तो ये भी 3 से डिवाइड होता है और ये भी 3 से डिवाइड होता है। तो 3 7 ज़ा 21 3 5 ज़ा 15, तो 3 7 ज़ा 21 3 5 ज़ा 15 हमने लिख लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर दोबारा ऊपर नीचे तो नहीं होते, लेकिन क्रॉस चेक में अगर हम देखें तो ये भी 7 जो है वो 7 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके अंदर 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 1 5 ज़ा 5, तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। 4/7 डिवाइडेड बाई 6/14। तो बेटा यहाँ पे जब डिवीजन का क्वेश्चन हमें आता है फ्रैक्शंस में या रैशनल नंबर में, तो उसका बहुत आसान तरीका है, वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सिर्फ एक स्टेप है, आपने जो करना है 4/7 लेफ़्ट साइड वाली नंबर को, फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर को बिल्कुल वैसे लिख देना है, डिवाइड को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में, और जो राइट साइड वाला नंबर है इसको नीचे वाले को ऊपर कर देना है, ऊपर वाले को नीचे कर देना है, और टेक्निकली हम इसको कहते हैं रेसिप्रोकल बनाना। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये रेसिप्रोकल का वर्ड टीचर सम टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शंस को या रैशनल नंबर को उल्टा कर देना, नीचे वाली नंबर को ऊपर कर देना, ऊपर वाले नंबर को नीचे कर देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना। तो डिवीजन में सिर्फ इतना सा एक मल्टीप्लाई से हट के है कि आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई करके इस नंबर को उल्टा कर देना है, और उसके बाद फिर वही काम जो हम मल्टीप्लाई में कर रहे थे ऊपर नीचे सबसे पहले चेक करेंगे। तो ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है। 4/7 वैसे आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 3 ज़ा 6, और उसके बाद ये 2 के पहाड़ा पड़ेंगे 14 तक, तो 2 के 7 पे 14 आता है इसलिए 7 लिख लिया, 2 के साथ 3 पे 6 आता है तो इसलिए मैं 7/3 लिख लिया। अब इस तरफ को कोई कैंसिलेशन नहीं होती, इस तरफ को अगेन हम चेक करें तो 7 और 7 कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों 7 से डिवाइड हो जाते हैं। इधर भी 1 आंसर आ जाएगा, इधर भी 1 आंसर आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है एंड 3 1 ज़ा 3 होता है, और इस तरीके से इसका आंसर 4/3 आ जाएगा। तो डिवीजन में सिर्फ ये थोड़ी सी चेंज है कि 4/7 को हम लोगों ने जब डिवाइड करना है 6/14 के साथ, तो 6 और 14 का रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी उस रकम को उल्टा कर देना है, तकसीम को मल्टीप्लाई में, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, और उसके बाद कैंसलेशन या सिंप्लीफिकेशन ही इसको हम लोगों ने करनी है, जिसको हम सिंप्लीफाई करना भी कहते हैं, राइट, और इसको सॉल्व करना भी कहते हैं। और इस तरीके से ये डिवीजन भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एक इंट्रो लेने की कोशिश की कि फ्रैक्शंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट हमारी जो कुछ अलजेब्रा के अंदर क्वेश्चंस मुझे नज़र आए उसमें फ्रैक्शंस का इस्तेमाल भी था, तो इसलिए ज़रूरी था कि हम थोड़ा सा फ्रैक्शंस को भी रिव्यू कर लें, ताकि उसको जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, पॉलिनोमियल्स के अंदर
उसको जब हम लेके जाएं तो फिर हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको बार वक्त मिल सकें। थैंक